Hello students, today we discuss the exercise, right? The which one, the 1.4 जो remaining थी वो is a complementary set. So what is the definition of complementary set? So a member which are in U but not in A is called the A dash या complementary set of A, right? Understand clear? So the member which are in U but not in A is called the A dash. Remember this? Okay, हमने Venn diagram से भी उसको देखा था, तो we have the no problems to solve the sums. Okay, regarding this. So here the question number 3 हमने 1, 2 और 4 कंप्लीट कर दिए थे. So the question number 3, the taking the set of natural numbers, okay, has the universal set. ओके, तो यूनिवर्सल सेट को आपको नेचुरल नंबर ले ले मतलब n ले लेना है. ओके, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट्स, राइट. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज u इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट x बिलोंग्स टू n. कैसा है? तो x इज अ नेचुरल नंबर. चलो क्लियर, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज x इज अ इवन नेचुरल नंबर्स. ओके, तो इवन नेचुरल नंबर से बच्चों तो हमें क्या चाहिए? a डैश. सो a डैश मतलब क्या होता है? u माइनस a. तो यूनिवर्सल सेट क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर्स. तो ऑल नेचुरल नंबर्स, उसमें से इवन नेचुरल नंबर माइनस हो जाएंगे तो क्या आएगा? यस, ऑड नंबर्स. तो आप लिख सकते हो ओके, ऑड नंबर्स. सो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स. चलो अंडरस्टैंड, क्लियर. ओके, इवन तो u माइनस ए हो गया. ए क्या है? इवन नंबर. इवन नंबर हमारे टोटल नेचुरल नंबर में से सबट्रैक्ट हो गया, मतलब डिफरेंस फॉर्म डिफरेंस हो गया, राइट. सो डिफरेंस सेट हो गया. नाउ अगेन x इज ऑड नेचुरल नंबर्स. तो a डैश ढूंढना है तो फॉर्मूला क्या है? u माइनस ए. यहाँ पे u कौन है? x बिलोंग्स टू n, राइट. तो ऑड नंबर्स चले जाएंगे तो क्या बचेगा? u माइनस ए. तो सीधी बात है बच्चों, क्या बचेगा? इवन नंबर्स. तो x क्या हो जाएगा? x इज n इवन नेचुरल नंबर्स, राइट. ओके, now question number 3, x is a positive multiple of n. Positive multiple of 3, right. तो चलो a dash क्या होगा बच्चों? तो आप कह सकते हो u माइनस a. u क्या है? तो क्या x बिलोंग्स टू n है. मान लो क्या है आपका? x बिलोंग्स टू n है, राइट. a तो क्या है? तो आप कह सकते हो ना माइनस x पॉजिटिव, राइट, मल्टीपल ऑफ 3, राइट. तो सीधा आप समझो तो ये क्या आएगा? तो x बिलोंग्स टू n बट x इज नॉट ओके, नॉट अ मल्टी पॉजिटिव, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. अंडरस्टैंड? ओके, ऑफ 3 बच्चों, ऑफ 3, राइट. तो नॉट मल्टीपल ऑफ, बिलोंग्स टू n से, बट 3 का मल्टीपल ना हो. वो सारे नंबर्स वो किस में आएंगे? a डैश में आएंगे. ओके, चलो x इज अ प्राइम नंबर्स. ओके, तो प्राइम नंबर से तो क्या आ जाएगा? बोलो प्राइम नंबर्स. यस, तो क्या लिखोगे? u पहले, सबसे पहले तो a डैश इज इक्वल टू बच्चों u माइनस ए. तो नेचुरल नंबर से बच्चों प्राइम नंबर चला जाएगा. प्राइम नंबर दैट मींस a number has the two factors, which one is a 1 and number itself is called the prime numbers, right. okay, तो प्राइम नंबर है तो आप जानते हो 2 है, 3. तो एक इवन नंबर 2 है जो प्राइम है. बाकी सारे जितने भी इवन नंबर्स है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है. समझ रहे हो ना? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एक प्राइम नंबर है तो आपको सामने क्या करना पड़ेगा? इवन ऑड तो नहीं ले सकते, तो क्या लिखोगे? कंपोजिट नंबर्स. तो आपका आंसर आया वेयर x बट x बिलोंग्स टू n, वेयर x इज अ कंपोजिट नंबर. अंडरस्टैंड बच्चों? आ गया समझ में? ये बेसिक चीज थी जो हमें पता है. ओके, नंबर सेट के अंदर, राइट. चलो नहीं है तो भी पूछ सकते हो. ओके,
चलो तो आगे x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 एंड 5 चलो क्या करेंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। बोलो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, 3 एंड 5 बोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 और 5 किसके फैक्टर्स है, आप मान लो प्राइम फैक्टर किसके, यस 15, राइट क्या है 15। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सो के a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए। u क्या है, तो आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू n है बच्चों, राइट। माइनस a क्या होगा, तो आप कह सकते हो x, तो x इज डिविजिबल ऑफ 15 क्योंकि 3 5 आर 15, राइट। तो आ गया जो 15 से डिविजिबल है उसके अलावा आपको लेना है, क्योंकि एंड लिखा है, 3 और 5 लिखा तो चेंज हो जाता, यहाँ पे 3 एंड 5 लिखा है। सो 3 एंड 5 है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, ओके x इज नॉट डिविजिबल बाय 15। तो बच्चों a डैश आपका हो गया यहाँ पे x बिलोंग्स टू n, एक तो नेचुरल नंबर तो है क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो x बिलोंग्स टू n, x is not divisible of 15 या मल्टीपल ऑफ 15 भी लिख सकते हो, राइट। आ गया समझ में, इतना खाली आपको याद रखना है, डिविजिबल बाय 15। ओके क्या लिखते हैं, डिविजिबल बाय 15, इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ बाय 15। चलो क्लियर, बहुत आसान है। अब चलो x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस। तो आप मुझे बताओ a डैश इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला a माइनस है, राइट, u माइनस है। तो x क्या है, तो u x बिलोंग्स टू n है, माइनस x, हम जानते हैं x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बोलो तो a डैश क्या आएगा, सो देयरफॉर बोलो x बिलोंग्स टू n तो आएगा, ओके एंड क्या लिखोगे, एंड ये तो माइनस हो गया ना, तो x इज सिंपल, ओके एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो सिमिलरली इधर भी बच्चों क्या लिखोगे, a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, क्या लिखोगे x बिलोंग्स टू n, ओके x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, गॉट इट, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, समझ रहे हो, ये काम अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलो अंडरस्टैंड, ओके। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों a है, तो x इज इक्वल टू x प्लस 5 इंप्लाइज दैट जो आपका सेट है वो कैसे बन जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, क्या है बच्चों, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो आप जानते हो आपका ये क्या हो जाएगा 3, राइट, क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपका a डैश क्या हो गया बच्चों, a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, राइट। तो सीधी बात है a n है और a माइनस 3 है, आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू n, एक तो कंफर्म है x बिलोंग्स टू n तो आएगा ही, राइट यहाँ पे। बट क्या लिखोगे, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 3, बस 3 के अलावा सारे नेचुरल नंबर्स, a 3 है, राइट। तो a डैश क्या होगा, 3 के अलावा सारे नेचुरल नंबर्स, चलो गॉट इट। चलो सिमिलरली 9 क्वेश्चन भी ध्यान से देखो क्या आ रहा है आपका 9 क्वेश्चंस, ओके। तो सिमिलरली बच्चों क्या लिख सकते हो यार इसको, तो आपका चलो इंप्लाइज दैट आपका सेट क्या हो गया, खाली इस साइड पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 2 डिवाइड बाय 2 2, राइट, 4 डिवाइड बाय 2 2। तो सीधी बात है a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, तो u तो आपका n है और a में 2 है, तो सिमिलरली क्या गया आपका आंसर x बिलोंग्स टू n बट x डज नॉट इक्वल टू 2। तो कॉपी पेस्ट सम जैसा लगा, ओके। चलो a आपका a क्या हो गया, वेयर x बिलोंग्स टू n, x ग्रेटर, तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो a डैश क्या आएगा, तो a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, राइट। तो वो नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 5 निकाल दो, तो क्या बचेगा बच्चों, x बिलोंग्स टू n वेयर x लेस देन 7 लेना है, बट x लेस देन 7, ओके। एक मिनट, लेस देन 7 तो है उसमें से निकल जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 7, ओके।
x इज ग्रेटर देन 7, राइट। चलो क्लियर। हमारा आंसर है x लेस देन, ये निकल जाएगा ना इसमें से, यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है, तो ग्रेटर देन लिखा है तो सॉरी मिस्टेक, x जो है वो आपका 7 है, 6 है, 8, 9 अप टू इंफिनिटी, राइट। चलो 11 गलती कर दी थी, x बिलोंग्स टू n बच्चों, तो 2x ग्रेटर देन 1 बताओ। चलो a क्या होगा आपका यहाँ पे, पहले तो a 2x देखो, तो ये 1 इस साइड पे चला जाएगा 9, तो 9/2 आ जाएगा 4.5, तो 4.5 से बड़े है, तो 4.5 से इंटीजर कौन है, तो क्या 5 है, 6 है, 7, 8 अप टू इंफिनिटी। तो बच्चों a डैश क्या आएगा, तो a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, तो आप n में से 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिमूव कर दो, क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो आपके पास खाली कितने डिजिट्स बचते हैं, ओके, तो 5 से छोटे, तो सीधा आंसर है 1, 2, 3, 4, बस। Got it? This is the finish the question. चलो समझ में आ गया, ओके। इसमें कोई तरह की आपके लिए और एक्स्ट्रा डिफिकल्टीज नहीं है, राइट, क्लियर। चलो तो हम आगे बढ़ते बच्चों वेन डायग्राम्स के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। तो हमें क्या करना है, उसके अंदर वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, ओके। तो हम लोग वो ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व कर देंगे, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ नंबर 5 जो वेन डायग्राम है, ओके। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 5, सो ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द ए यूनियन बी डैश, राइट। तो ए और बी साइड है, ए यूनिवर्सल सेट है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को लेके करते हैं, सेट ए, ओके, एंड दिस वन इज अ सेट बी, सो सेट ए एंड सेट बी। हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी होल्ड डैश बच्चों, राइट। सो ए यूनियन बी होल्ड डैश, तो ए यूनियन बी कितना पोर्शन है, ए जो आपको दिख रहा है अभी वो, तो उसी का डैश बच्चों, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली इंडिकेट कर देता हूँ कि उसके अलावा ए यूनियन बी के अलावा आपको जो शेडिंग रीजन दिख रहा है, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द ऑलरेडी, ओके। क्या कह सकते हो बच्चों आप इसको, okay, so this one is right, so this portions, okay बच्चों जो दिख रहा है आपको शेडेड इज ए यूनियन बी होल डैश हो गया, राइट, ओके, अंडरस्टैंड, ओके। ए यूनियन बी, तो जो साइड नहीं है ना वो ए यूनियन बी है, तो डैश मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, राइट, अंडरस्टैंड, ओके। चलो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या बच्चे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहला तो एक चेक कर लेते हैं, ए वाला ए, और ये दूसरा जो आपको दिख रहा है वो भी मान लो, ओके। ए साइड ए है, ए साइड बी है, ओके, ये यूनिवर्सल सेट है। चलो तो यहाँ पे ए डैश मतलब ए बे ना हो वो सारे, तो इतना पोर्शन आ रहा है, ए इतना छोड़ के सारा, बी डैश मतलब ओके इतना छोड़ के सारा, तो अल्टीमेटली क्या आया, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब तो ए और बी इतना जो पोर्शन दिख रहा है, तो डी मॉर्गन्स लॉ है, ओके। तो इतना जो पोर्शन आपके सामने जो नजर आ रहा है ना आपको, ये मैं जो शेड कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो द क्या है, ओके। वेन डायग्राम से बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, राइट। सो दिस पोर्शन इज ऑल्सो द ए डैश है, क्यों, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आप जानते हो ना डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ क्या था, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही बात समझ में क्लियर, यस। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड वाला ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो उसका मतलब क्या हुआ, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, नॉर्मली इसका मीनिंग क्या हुआ, तो क्या यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी हुआ। तो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करो, मतलब वेन डायग्राम, मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए वाला पोर्शन, डैश मतलब उसके अलावा पोर्शन, राइट बच्चों। तो चलो क्या करोगे आप यहाँ पे कि आपका आंसर आपको मिल जाए, बताओ चलो क्या करोगे आप इसके अंदर, ओके। तो आपका नॉर्मली आंसर कितना पोर्शन कट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन कीजिएगा, यू माइनस है तो ए यू, आपने इतना पोर्शन माइनस कर दिया, राइट। तो चलो ये अल्टीमेटली आपका जो पोर्शन जो सब्ट्रैक्ट होगा वो इतना है, right, okay, this one is also
राइट। जो एक क्लीन पोर्शन दिख रहा है ना वो आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगेन ध्यान से देखो, फिर से डी मॉर्गन का ए इंटरसेक्शन बी होल डैश क्या लिखते थे, ए डैश बी डैश। तो इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन। तो इधर भी देखो ए डैश यूनियन बी डैश है, राइट। तो चलो क्या आएगा, ए दिस वन इज अ सेट बी, ओके, ए यूनिवर्सल सेट। तो सेम थिंग्स बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सारा पोर्शन जो आपको शेडेड दिख रहा है वो, चलो अंडरस्टैंड, क्लियर, ओके। ए जो पोर्शन है आपका, दिस इज अवर आंसर, चलो क्लियर, ओके। ये वाला जो दिख रहा है आपको ये सारा पोर्शन, चलो क्लियर, दिस शेडेड रीजन्स, ओके, अंडरस्टैंड दिस, यस। तो देखो बहुत आसान है वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उससे आप प्रॉब्लम सब बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़ो कि लेट यू बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, तो आप लिख सकते हो ना कि यूनिवर्सल सेट इज एक्स, ओके। तो एक्स इज अ ट्रायंगल, सारे टाइप के, ओके, ट्रायंगल इन अ प्लेन, राइट। तो बोर्ड है तो मैं कोई भी इक्विलेटरल कर सकता हूँ, सिंपल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऐसे अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। अब देखो तो सेट ए इज द, तो सेट ए क्या है, तो कि एक्स इज अ ट्रायंगल, तो आप लिख सकते हो तो एक्स इज अ ट्रायंगल, ओके, वन एंगल at least one angle different from 16, at least बोला है बच्चों, मिनिमम एक एंगल तो 60 से अलावा है, ऐसा, बराबर। तो 16 डिफरेंट फ्रॉम 16, राइट। तो ए है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो आई थिंक आप लिख सकते हो एक्स, तो एक्स इज ट्रायंगल। नॉर्मली क्या लिख सकते हैं बच्चों इसके अंदर हम लोग, एक्स इज अ ट्रायंगल, बराबर। क्या लिख सकते हैं, एक्स इज अ ट्रायंगल्स, ओके। कैसा ट्रायंगल, हैज ऑल एंगल्स, एक्स इज अ ट्रायंगल हैज ऑल एंगल्स 60, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चों, तो x is an equilateral, okay, triangle। क्या हो गया बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अंडरस्टैंड, कितना आसान है, राइट। क्वेश्चन फिर से पढ़ो कि ए इज द ऑल द ट्रायंगल विद द एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट। तो एटलीस्ट वन मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, राइट। क्या होता है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, डिफरेंट फ्रॉम 60। तो मतलब एटलीस्ट मतलब एक हो सकता है नहीं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो गया। एक भी 60 नहीं, उसका मतलब बराबर डिफरेंट फ्रॉम 16। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एटलीस्ट वन का मतलब 1 2 एंड 3, राइट, इसीलिए। तो फिल द ब्लैंक्स, चलो ए यूनियन ए डैश मैंने आपको सिखाया था और आगे हमने प्रॉपर्टी भी देख लिया, यूनियन ए डैश और ए। सो ए यूनियन यू डैश मतलब क्या आ जाएगा, ए रहा देखो ना कोई एक साइड लेके, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, राइट। चलो दूसरा बच्चों, यू डैश मतलब नल सेट, राइट, याद रखना। और नल सेट और इंटरसेक्शन, तो उसमें जो छोटा है इंटरसेक्शन में सबसे लोएस्ट, राइट। तो क्या आ गया, नल सेट आ गया, ओके। जितना मान रहे हो ऐसे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। 5, तो चलो नल सेट यूनियन ए, नल सेट मतलब क्या होगा, यू होगा, यूनिवर्सल यू, तो जो बड़ा है होता है वो आता है, तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे आएगा। चलो क्लियर, ओके। थोड़ा है तो भाई थर्ड क्वेश्चन है, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो क्या हो जाएगा, नल सेट, क्या हो जाएगा, नल सेट, राइट बच्चों। चलो ये बेसिकली हमारा था, इसको मैं यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा नल सेट इंटरसेक्शन ए कर दूं तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा छोटा, क्योंकि ये तो यू हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ओके। आ गया समझ में, ओके। तो हमने बच्चों आज देखो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, ओके। बेसिकली इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड है, तो चलो साथ साथ में हम लोग वही ले लेते हैं, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंस है,
लेट्स स्टार्ट। राइट, क्या तो प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स on, okay, union and intersection, okay, on union and intersection, union or intersection, okay, of two sides। okay, इसको समझना है तो सबसे पहले एक सिंपल वेन डायग्राम मैं बता दे रहा हूँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ए पोर्शन कितना है बच्चों, ए माइनस बी। ए किसका वेन डायग्राम है, बी माइनस है, और जो आपको ए दिख रहा है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। राइट, ये चीज क्लियरली रखनी है आपको। राइट, चलो तो सबसे पहले देखो ध्यान से, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या मिल रहा है, ए माइनस बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ ए लिख सकते हो। राइट, ओके, चलो नंबर 2, नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट इज इक्वल क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ बी। राइट, बी माइनस है और दिस, तो क्या मिल गया आपको, पूरा बी मिल गया। चलो व्हाट इट, ये दो चीज समझ रहे हो, ओके। थर्ड चीज क्या आपको समझ, तीनों का टोटल करो, क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ b minus a is equal to number of a union b, क्या है बच्चों, a union b। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब आपने कर दिया। अब मैं आपको एक थियरी समझाता हूँ इसी बेस्ड, ओके। समझ, वैसे तो बहुत सुपर है, तो क्या है, फॉर एनी सेट्स a b प्रूव दैट, ओके। चलो ये थी, और बाकी दो है जो हम लोग यहाँ पे थ्योरम के बेस पे सॉल्व करके चेक कर रहे हैं। राइट बच्चों, चलो सो थ्योरम नंबर 1, फॉर एनी सेट, क्या लिखा मैंने, फॉर एनी सेट, ध्यान से देखना। सो फॉर एनी सेट, फॉर एनी सेट ए एंड बी, ओके, ए एंड बी, ओके, क्या लिखा है, फॉर ए एंड बी। अब क्या करेंगे, सो प्रूव दैट A union B is equal to right A intersection B, ओके। तो चलो आप लिख सकते हो ना, तो फ्रॉम दी, ओके, अब वो वेन डायग्राम मैंने ये बताया, ओके, वेन डायग्राम, राइट, इट इज क्लियर दैट कि a माइनस बी सेट, मैं लिख रहा हूँ सेट्स a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर कैसे है, डिसजॉइंट है, कैसे है बच्चों, डिसजॉइंट सेट है, ओके, डिसजॉइंट सेट है, ओके, तीनों तीन अलग अलग है, ओके। और एंड यूनियन ऑफ दिस सेट्स, ओके, इज ए यूनियन बी, क्या मिल रहा है आपको, ए यूनियन बी। राइट, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ध्यान रखना, ए यूनियन बी, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए, सॉरी बी माइनस ए। चलो बना दिया आपने, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ में एक टर्म्स ऐड करके सबट्रैक्ट करना और कुछ नहीं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या कर दिया मैंने, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस करके माइनस कर दिया।
यानी कट हो गया। अब ध्यान से देखो इतने पोर्शंस को, ये क्या है, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखा था हमने, नंबर ऑफ ए, यस। तो यहाँ पे आपने लिख लिया नंबर ऑफ ए प्लस ए साइड्स देख लो यहाँ से ए वाला, तो ये क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ बी, राइट, ए वाला, ए यहाँ पे ये तो आपने एक सॉल्व कर दिया, ए वाला दूसरा मतलब, राइट, ओके, एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो प्रूव हो गया कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ये देखो आपका फर्स्ट थ्योरम का रिजल्ट प्रूव हो गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मान लो कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, राइट, तो क्या होगा, तो आप जानते हो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नल सेट, सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0। तो वो सीधी बात है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू खाली क्या बचेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, राइट। तो ये आपका पांचवा फॉर्मूला बन गया, अंडरस्टैंड, ओके। और एक चीज आपको याद में, 3 इवेंट्स है तो क्या करोगे, ओके, तो फॉर 3 इवेंट्स, okay, for 3 sets, for any sets a b c, okay, then क्या लिख सकते हो, ठीक है, p of a union b union c is equal to p of a plus p of b plus p of c minus p of a intersection b minus p of b intersection c minus p c intersection A and plus P of A intersection B intersection C, right। तो A वाला 6th आपका रिजल्ट है, 6th वन, राइट, अंडरस्टैंड, क्लियर दिस, ओके। सो इस बेस्ड जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके, और वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ओके बच्चों। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो नेहल शाह करके, ओके, आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारी वीडियोस जो मिसिंग है वो भी आपको मिलते रहेंगे, ओके, टिल देन एंड बाय बाय।